सर्दियों का मौसम आते ही दिल चाहता है बस गर्म रज़ाई हो और हाथ में चाय का कप हो और सब काम खुद ब खुद हो जाए। और लेकिन हकीकत ये है कि घर के काम तो हर हाल में हमने खुद करने होते हैं, हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो फ़र्क बस इतना होता है कि सर्दियों में अगर हम अपने दिन को थोड़ा सा समझदारी से चलाएं, थोड़ा टाइम के मुताबिक चलाएं, तो ना तो थकन होती है और ना ही काम ज़्यादा होता है और ना ही हमारा घर बिखरा बिखरा लगता है। मैंने खुद से ये महसूस किया है कि जब दिन की शुरुआत किसी अच्छे और छोटे काम से शुरू हो जाए तो पूरा दिन आसान हो जाता है। तो चलिए जी, आज का व्लॉग इधर से ही स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं वॉइस ओवर अपनी करती हूँ रात में, जब बच्चियाँ सोती हैं, खामोशी होती है, फिर करती हूँ। लेकिन अब ये फ्राइडे का व्लॉग रेडी था, जस्ट वॉइस ओवर इसकी रह गई थी और मैं आई हुई हूँ अपने नंद की तरफ रहने। बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी और बच्चे कहते हैं हमने रहने जाना है, तो अपनी मैंने दो नंदों की तरफ जाना है और दो तीन घरों में जाना है। वो मतलब आसपास रहते हैं ना, तो बारी बारी सबके घर वन वन नाइट स्टे करनी है। तो बच्चों को मैंने कहा ले जाती हूँ अभी से, क्योंकि आगे फिर इनको काम भी छुट्टियों का मिल गया है। वो इन्होंने मतलब कि जमा करवाना है स्कूल में और फिर उन्होंने डेट शीट दे देनी है बच्चों को। मैंने कहा चलो अभी स्टार्ट में है, बच्चे जिद कर रहे हैं तो हो आते हैं। तो बस मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँ, और वॉइस ओवर जिधर मैं खड़ी होकर कर रही हूँ लास्ट में मैं वो व्यू भी आप सबको दिखाऊंगी कि कहाँ खड़े होकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कहीं पे आके और नामुनासिब लगता है कि व्लॉग करूँ या ज़्यादा मोबाइल निकालूँ। तो जस्ट थोड़े थोड़े क्लिप मैंने लिए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगी। बट ना क्या कहते हैं, वॉइस ओवर भी करना ज़रूरी थी, मैंने कहा ये कर लूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, पीछे मैंने कह दिया ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे का व्लॉग रेडी नहीं था, ये संडे का व्लॉग था और अब मैंने एडिट करके अपलोड किया है। फ्राइडे का व्लॉग साग वाला था जो मैंने अपलोड कर दिया था, तो संडे का व्लॉग है ये, मेरे मुंह से निकल गया, फ्राइडे का व्लॉग है। ये संडे का व्लॉग रेडी करके रखा हुआ था मैंने, जस्ट वॉइस ओवर रह गई थी। तो वो फिर एडिटिंग मैंने सारा कुछ मतलब कर लिया हुआ था और अचानक रैंडमली प्रोग्राम बना के जाना है, तो बस फ़ौरन से पैकिंग शेकिंग की और चले गए हम लोग। तो वॉइस ओवर रह गई थी, मैंने कहा कार्ड ने इसको भी क्लियर करके अपलोड करूँ। तो बस ये ना किचन नाश्ता वगैरह के फ्री हो गए थे, तो बर्तन पड़े हुए थे नाश्ते के। मैंने बनानी थी फ़िश, फर्स्ट टाइम ट्राई करनी थी क्योंकि मैं ज़्यादा फ्राई करती हूँ। तो मेरे पापा जी मतलब जो ससुर है उनको पसंद है सालन वाली, वो कहते हैं ये वाली ना मुझे सालन वाली बना के चेक करवाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि मैं कुछ चीज़ मुझे नहीं आती है, मैंने कभी ट्राई नहीं की तो मैं कहूँ नहीं ट्राई नहीं करनी, मुझे नहीं आती, मैंने कभी बनाई नहीं। मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ कि यूट्यूब जिंदाबाद, हर चीज़ है उसमें, हर रेसिपी मौजूद है। दुनिया की कोई भी रेसिपी निकाल लो, सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो मैं फिर ज़रूर ट्राई करती हूँ, कोई नहीं क्या होगा, एक दफ़ा गलत बनेगी फिर नेक्स्ट टाइम ठीक बन जाएगी। बार बार कोशिश करने से ही है ना, इंसान को कोशिश ना करते रहना चाहिए। इधर जी बस मैं ना सासू बच्चों को दूध दे रही थी और मैंने ऐसे मतलब मॉर्निंग स्टार्ट हुई है ना, नाश्ता करने के बाद मैंने अपना सारा बेड वगैरह सेट किया, बिस्तर सेट किया, किचन काउंटर नीट कर लिया था। फिर उसको मैंने फ़िश को बाहर निकाल के रख दिया था, वो ज़रा फ्रीज़ हुई थी। तो बस इतना सा काम थोड़ा सा कर लेना तो दिल को बड़ा सुकून हो जाता है कि बेड सेट है, सफाई हो गई हुई है। और फिर किचन का काम जो रह जाता है ना, वो फिर जब किचन में बंदा कुकिंग करने जाता है ना, वो साथ साथ हो जाता है, क्योंकि आजकल इतनी ठंड है वाकई बिस्तर से उठने को ना दिल नहीं कर रहा होता। और बच्चे छोटे हैं, फिर बार बार हाथ गीले नहीं किए जाते ना, तो पता है वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। माँ का हाथ गीला हो या माँ गीली हो, क्योंकि पीछे पीछे जो आना होता है छोटे बच्चों ने मामा के पास, तो मामा जब किचन में होनी है उसने गीला होना है, तो बच्चे भी सारे बच्चों को भी साथ से ठंड लगती है ना। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है जब मैं मॉर्निंग में उठूँ ना, तो बेड सेट कर लूँ, अपने सारे काम कर लूँ। तो ये सारे जो किचन वगैरह के काम है ये कर लूँ। जब मैं जाती हूँ ना किचन में, फिर बर्तन तब धो देती हूँ नाश्ते के। और वैसे तो अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ वो तो रात के धुले होते हैं, किचन साफ़ करके सोती हूँ मैं। तो फिर जब नाश्ते वाले होते हैं ना, वो मैं खाने के साथ धोती हूँ। एक ही दफ़ा हाथ ना गीले करो बार बार, ठंड में नहीं नाश्ते भी लगता है। इधर जी बस मैंने ना बनाना स्टार्ट कर दी थी। पहले ना फिश को मैंने फ्राई किया था, क्योंकि मैंने रेसिपीज जितनी भी देखी थी ना, उन्होंने तो डायरेक्ट डाली हुई थी फिश अंदर। मुझे ना देख के मेरा दिल खराब हो रहा था, मैं कैसे डायरेक्ट मसाले के अंदर कैसे बनेगी, शायद अच्छी बनती हो, आप लोग बनाते होंगे, पर मैंने फर्स्ट टाइम शायद खानी थी और ट्राई करनी थी, तो मुझे ना मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं ना फ्राई करके फिर मसाले में डालूंगी। तो अच्छी बनी थी, ये रेसिपी भी ठीक थी, लेकिन मसला ये था कि बेटी मेरी दूध पीती है, दोनों बेटियां दूध पीती हैं, तो वो कहती हमें भी दो। छोटी बड़ी को तो पता है कि इसमें कांटे होते हैं, छोटी को नहीं पता, जो 2 साल की ना अमल, वो कहती मामा मुझे बोटी दो। मैं कैसे दूँ, मैं 2-3 दफ़ा दिया, फिर कोई ना कोई छोटा सा कांटा ना अंदर आके आ जाता है। तो हालांकि मैंने मतलब बड़ी वाली मंगवाई थी जिसमें बड़े कांटे हो, लेकिन फिश में तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तो वो फिर ना मेरे हस्बैंड कहते थे कि आप ना बाकी फ्राई करना, जो भी खानी होगी वो तो खानी होगी, तो बच्चों के साथ फिर चिकन फ्राई कर देना, क्योंकि बच्चों ने भी कहना हमें ज़ाहिर है बोटी दो, बच्चे मांगते हैं। तो मैं नेक्स्ट यही कर लूँगी। इधर बस मैं ना प्याज वगैरह चॉप करके ना, तो चॉपर में चॉप किया था, इससे बड़ी आसानी हो गई है मुझे इस चॉपर से ना, इसमें फटाफट से प्याज चॉप हो जाता है। लेकिन ये है कि इसका मैंने नोट किया, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पहले मैंने सारे प्याज ऐड किए थे, फिर मैंने थोड़े निकाल दिए थे ना,
तो वो फिर मैं थोड़े डाले थे, और जो मैंने ना बाद में अपनी जो कढ़ाई है ना वो चेंज कर ली थी। वो जब मैंने फ़िश फ्राई की थी ना, नीचे उसकी जो स्किन होती है ना वो चिपक गई थी, तो बड़ी मुझे इरिटेट कर रही थी। तो मैंने ना उसको साइड पे करके ना उसको पानी में डिप करके रख दिया था बाद में, वो भी अपना अभी शो होता है। तो वो ना फिर मैंने बर्तन चेंज कर दिया, तो इसमें अच्छा सा मतलब मसाला बना के ना, तो देखिए इतना अच्छा इसमें प्याज चॉप हुआ था, बारीक बारीक सा 2-3 प्याज मैंने इसमें कट किए थे और थोड़े थोड़े करके डाले थे। तो बस इधर मैंने इसको पहले फ्राई किया, और ये भी स्टार्ट में मैंने कहा चलो बन जाएगी शायद ना, सही हो जाएगा, लेकिन वो फिर चिपक रही थी। मैंने फिर बर्तन चेंज कर लिया, मैंने कहा नहीं मेरी ना वो हंडिया ख़राब हो जानी है। तो इधर बस मैंने प्याज और टमाटर चॉप किया, तो वो मसाला बना के तो ये भी उसमें ऐड किया, तो बड़ी मुझे आसानी हो गई है, फटाफट से चॉप हो जाता है। पहले काटते रहो, हरी मिर्च काटो, हाथों में लग गई, और प्याज कटिंग करके रोते रहो। ये इतना मज़ा मतलब आसानी हो गई हुई है। जो है ना प्लास्टिक वाले, वो जो मतलब कि खुद यूज़ करती है ना किचन, मीन्स के जिनके बच्चे छोटे नहीं है, मतलब बच्चे तो नहीं किचन में आते, लेकिन मैंने तो अपनी आसानी के लिए लिया था कि स्टील का, और अच्छा है ये भी बहुत अच्छा है। और जिसको प्लास्टिक का मुनासिब लगता है वो प्लास्टिक का ले ले। प्लास्टिक वाले में सुना है कि फंक्शन ज़्यादा हैं, लेकिन उसको मैंने दराज पे रिव्यूज़ देखे थे, वो मतलब कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे टूट जाता है, प्लास्टिक का क्रैक हो जाता है, ये पार्सल आते आते क्रैक हो जाता है। तो मैं इसी डर से ना फिर मैंने स्टील का लिया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने पहले लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं स्टील का ही लेती हूँ, क्योंकि उसमें फंक्शन ये है कि उसमें ना उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको वॉश नहीं करते। मुझे जिससे लिया था ना उन्होंने कहा था ऊपर वाला तो वॉश होता नहीं, वो तो ना उसका हिस्सा वॉश होता है ना इस वाले का हिस्सा वॉश होता है। लेकिन उसमें ना एक बटन लगा होता है, उसको ऐसे टिक करो ना वो लॉक हो जाता है, और उसके अंदर ना 2-3 ब्लेड्स चेंज होते हैं। चॉपिंग वाला भी ब्लेड लगाया हुआ है उन्होंने, और उसके अंदर ना एक प्लास्टिक वाला जैसे झंडा टाइप नहीं होता, वो प्लास्टिक का लगाया हुआ है, कोई पुर्जा टाइप ना, वो लगा के ना उसमें प्लास्टिक वाले में, सॉरी पीछे शोर आ रहा है, मैं ना छत पे धूप में खड़ी हुई हूँ, नीचे जगह नहीं थी, आज मैं वॉइस ओवर करती, पर मेरी मजबूरी है, मैंने करनी थी। तो वो ना प्लास्टिक का वो लगा हुआ है, दरमियान में लगा के ना, तो वो लस्सी बनती है, उससे मक्खन निकलता है। वो भी मैंने वीडियो में ही देखा था, पर मैंने कहा मेरे पास तो जग वगैरह है, मैं वहाँ पे मक्खन निकालती हूँ, पर मैं मुझे जिसके लिए चाहिए था ना, चॉपिंग के लिए चाहिए था ये, तो मैंने उस हिसाब से अपना ये वाला लिया, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। बाकी अगर आप को जो सूटेबल हो आप वो लें, तो ये 100% रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इतनी सर्दी है ना, इस सर्दियों में मैंने यही बात अब सीख लिया कि जो काम को ना बार बार करने की बजाय इकट्ठा कर लिया जाए ना, तो वो बेहतर है। किचन में बार बार जाओ, ये करो वो करो, मतलब कि किचन में गई हूँ ना, तो कोशिश यही होती है कि सारा काम एक दफ़ा हो जाए, सब्जी बर्तन चूल्हा एक ही वक्त में मैं देख लूँ। बार बार उठने बैठने की ना ये झंझट नहीं करनी पड़ती है, वक्त टाइम भी चलो बच जाता है, और इंसान अपनी सेहत का भी ख्याल रख लेता है, क्योंकि आजकल पहले इन्फेक्शन हो जाता है गले से या बुखार, फिर माँ बीमार होगी तो घर किसने संभालना है, बच्चों को किसने देखना है, कोई भी नहीं देखता है। जो माँ देखती है ना बच्चों को या अपने हस्बैंड को या घर वालों को, तो वो कोई भी नहीं देखता है। इसलिए अपनी साथ साथ केयर भी ज़रूरी है, अपना भी बंदा ख्याल रखे, अपना टाइम से खाए पिए या अपने आप को कवर करके काम करे। तो बस यही है, इसी तरह बार बार रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। पूरे घर का एक दिन में मतलब सेट करना मुश्किल हो जाता ना, कि आप पूरे दिन की क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करो, ये भी करो, वो नहीं, थोड़ा थोड़ा मुझे जहाँ से साफ लगता है ना, ये कर लो ये कर लो, वो थोड़ा थोड़ा करती है। अब ये थोड़े बर्तन गंदे हुए हैं ना, ये मैंने मतलब कुकिंग के दौरान ही फ़ौरन से वॉश करके रख दी है, कि बाद में मुझे ही करने पड़ने हैं। और वो ना सर्दी है ना, आजकल ऑयल जम जाता है बहुत जल्दी, तो मैं गर्म पानी करके बर्तन धोती हूँ। अभी ये तो फ्रेश थे ना, मैंने धो दिए। वैसे मैं अगर कोई मतलब ये खाने के मैंने फ़िश वाले बाल में जो बर्तन गंदे हुए थे ना, ये मैंने पानी गर्म करके ना उसके ऊपर डाल के, और उसके जो स्पंज होता है उसके ऊपर डाल के फटाफट से गर्म पानी से बर्तन धो दिए थे, तो बड़ी इजीली साफ़ हो गए थे। ऐसे ना टेंशन, खुद की टेंशन बड़ी ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में अगर किचन में जाना है, कॉफ़ी बनाने है, चाय बनाने, बच्चों का दूध गर्म करने, तो टेंशन फ्री इंसान हो जाता है कि किचन नीट एंड क्लीन है, बस चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है ना। बस जी, इधर साथ साथ मैं फ़िश को ना सारे मसाले वगैरह ऐड करके ना दम पे रख रही थी, क्योंकि उसको बार बार मैं हिला रही थी ना, अगर वो टूट जाना था उससे सारा। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको फ्राई भी किया हुआ था। इधर बस मैंने ना नमाज़ पढ़ी असर की, और फिर मैं ना ऐसे ऐसे करती हूँ कि अब मैं वज़ू में रहती हूँ। असर टाइम में मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मगरिब की पढ़ती हूँ, इशा की पढ़ती हूँ। मतलब एक दफ़ा वॉशरूम वगैरह से होके ना तो वज़ू कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है, तकरीबन आधा आधा घंटे का फ़र्क होता है या घंटे का, तो मैं ना वज़ू में रहती हूँ। ऐसे तो चलो हम लोग एक नेक हो जाते हैं, मतलब कि तस्बीह वगैरह कर लेते हैं, पता होता है कि मोबाइल ही चलाना। फिर मैं ना असर से लेके ना ईशा तक ना वज़ू में रहती हूँ। असर की नमाज़ पढ़ के, मगरिब की पढ़ के, ईशा के बाद मैंने मोबाइल पढ़ गया, क्योंकि अपना ड्रामा श्रामा देखना है, वो देखना है या टिकटॉक पर जाना है, क्योंकि मैं फिर मोबाइल नहीं पकड़ती। असर से लेके ईशा तक ये फ़ायदा हो जाता है वज़ू में, इंसान केयर करता है, ऐसी चीज़ें नहीं सुनता है वो, क्योंकि पता जब भी स्क्रॉलिंग करो ऊपर सॉन्ग वगैरह ही आने होते हैं। बस ये था मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।
इधर बस मैं काम शाम करके फ्री हो गई थी, किचन एंड पे नीट कर दिया था, टेंशन फ्री हो गई थी कि किचन में कोई गंद ना हो, ये ना हो ना, एवरीथिंग मैंने मतलब कि शेल्फ वगैरह नीट कर दी, जहाँ जहाँ से चीज़ उठाई थी वहाँ उसको जगह पे वापस रख दी। उनको रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे हेरा फेरी करनी पड़ती है, चीज़ों की स्टैंड सेट करना पड़ता है। तो बस जी इधर मैं आपको लास्ट पे शो कर रही हूँ, जहाँ मैं खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही थी। इतना यहाँ से शोर आ रहा था रोड से और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं धूप लेने के लिए यहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने छाँव में होकर वॉइस ओवर की, नज़र नहीं था रहा मोबाइल से कुछ। बस जी अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।